हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ज़ील। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था द एम्स ऑफ साइंस टीचिंग। हमने देखा था जो हमारा एम्स होता है साइंस टीचिंग में वो एक लॉन्गर कंसेप्ट होता है, जबकि उस एम्स को पूरा करने के लिए हम लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग। जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग होती है उसको हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला प्राइमरी स्टेज एंड दूसरा सेकेंडरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज में जो हमारी साइंस होती है वो 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड करती है, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल एंड साइंस है। सेकेंडरी स्टेज में हमारा साइंस पेडागोजी के तरीके बदल जाते हैं। लेट्स डिस्कस। पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्टेज पे। प्राइमरी स्टेज पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरल साइंस टीचिंग एट अ प्राइमरी स्टेज। फर्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कंटेंट। हमें बच्चों को जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करनी है इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन। हमें उन्हें रोट मेमोराइजेशन से दूर रखना है और हमें इस तरह अपनी नॉलेज को उन्हें प्रोवाइड करना है, इस तरह कंटेंट को डिलीवर करना है कि वो प्रैक्टिकली उसको डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। सेकेंड पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड द लेटेस्ट नॉलेज टू डेवलप साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक टेम्पर एंड साइंटिफिक एप्रिसिएशन। एज अ साइंस टीचर हमें खुद भी अप टू डेट रहना है। क्या हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या हमारा लेटेस्ट इनोवेशन हो रहा है, जिससे कि हम लोग अप टू डेट रह सकें और बच्चों में साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक टेम्पर एंड साइंटिफिक एप्रिसिएशन के एटीट्यूड को डेवलप कर सकें। थर्ड पॉइंट इज़ टू इनकरेज देम टू लर्न अबाउट नेचर, टू डेवलप लव फॉर नेचर एंड ट्राई टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंट पॉल्यूशन। उन्हें इंकरेज करना है, उन्हें इस तरह इंकरेज करना, उनकी पर्सनालिटी को इस तरह डेवलप करना है कि उनमें नेचर के प्रति लव की भावना जागृत हो, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, उसके बारे में सोचें। क्योंकि आज हमारे सामने हमारे नेचर को लेकर हमारा जो नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बच्चों को साइंस की टीचिंग इस तरह प्रोवाइड करनी है कि वो इन सब के बारे में सोच सकें। नेक्स्ट पॉइंट, टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड एंड टू यूज़ इट फॉर द डेवलपमेंट works, to have open-mindedness, to objective decision making, critical thinking, a desire for accurate knowledge, who develop the skill of एक्सपेरिमेंटेशन। उनके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना है, बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना है। उनके माइंड को इस तरह बनाना है कि वो डिसीजन ले सके, क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व हो सके और उसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सके, कैसे उसको डेली लाइफ में अप्लाई करना है, इस चीज़ की थिंकिंग को हमें डेवलप करना है। यहाँ पर उनके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज, टू वर्क अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट साइंस मेथड एंड डेवलप साइंटिफिक व्यूज़। हमें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हमारे सेकेंडरी स्टेज में होते हैं, क्लास 6, 7, 8 में होते हैं, तो हमें यहाँ पे इस तरह के एटीट्यूड को डेवलप करना है। हमें अपनी टीचिंग में ये चीज़ डेवलप करनी कि हम लोग बच्चों के अकॉर्डिंग वर्क करें, वो किस तरह साइंस के बारे में सोचते हैं और उनके साथ कोऑपरेट करते हुए उनके अंदर एक साइंटिफिक व्यूज़ को डेवलप करें। सेकेंड इज़ टू यूज़ साइंटिफिक मेथड दैट इज़ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, अ कंक्लूजन इन डिसीजन मेकिंग। हम लोग साइंटिफिक मेथड को यूज़ करें, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाइपोथेसिस कल्पनाएं करें, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें और उससे कोई कंक्लूज़न ड्रॉ करें, जिससे कि बच्चे किसी डिसीज़न को लेने में क्या हो, वहाँ पे सक्षम हो, उनके अंदर ये एटीट्यूड डेवलप हो कि उनकी जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल हो, वहाँ पे वो खुद का डिसीज़न ले सके अपने एक्सपेरिमेंट से कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या सीखा। थर्ड पॉइंट इज स्टूडेंट मस्ट डेवलप डिजायरेबल साइंटिफिक एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ लाइक कॉपरेशन, टीम स्पिरिट, फेलो फीलिंग, लीडरशिप, करेज, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। साइंस की टीचिंग करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्टूडेंट में कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट, फेलो फीलिंग, लीडरशिप, करेज, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, ये सारे एटीट्यूड भी उनके अंदर डेवलप हो। वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को करेज करें, अपनी टीम को लीड कर सकें, उनमें सिंसियरिटी हो, मेन उनमें ऑनेस्टी का एटीट्यूड डेवलप हो, ऑनेस्टी की भावना डेवलप हो।
नेक्स्ट पॉइंट, टू इम्पार्ट द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स अबाउट द वर्ल्ड। बच्चों को वर्ल्ड के बारे में पूरी नॉलेज को हम लोग पूरी नॉलेज को मतलब वर्ल्ड के रिगार्डिंग उनको बताएं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस, साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी, इसके क्या सोसाइटी पे इफेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि साइंस के जितने एडवांटेज है उतने ड्रॉबैक भी हैं। इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से क्या साइंस को नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़ भी हमें अपनी टीचिंग में उन्हें बतानी है। एंड गिव देम द एनवायरनमेंट सो दैट लर्नर कैन यूटिलाइज द करेक्ट मेथड्स ऑफ द यूज़ ऑफ द एनवायरनमेंट, और उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट दें, एक ऐसा माहौल दे जहाँ पे जो लर्नर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो करेक्ट मेथड टू यूज़ कर सकें रिगार्डिंग साइंस है, क्योंकि हमें पता है कि साइंस के जितने एडवांटेज है उससे कहीं ज़्यादा उसके ड्रॉबैक भी हैं। तो बच्चे एक सही डिसीजन लेने के लिए वहाँ पे कैपेबल हों। अब हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल विच वी विश टू अचीव थ्रू टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एम्स हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं जिन्हें हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टीच करते हुए अचीव करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही लंबे समय के बाद हमें अचीव होते हैं। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव आर द वेज ऑफ अचीविंग द एम बाय ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव एम्स को अचीव करने के लिए छोटा स्टेप होता है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी पर्सन में कोई डिज़ायरेबल चेंज ला सकते हैं। थर्ड सेकेंड पॉइंट इज एम्स टेल अस वाई अ सब्जेक्ट टू बी टॉट ऑफ। एम्स हमें ये बताता है कि हम सब्जेक्ट को क्यों पढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट विल बी अचीव आफ्टर टीचिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक और लेसन। ऑब्जेक्टिव हमें इस चीज़ का आंसर देता है, इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा के, किसी पर्टिकुलर लेसन को पढ़ा के हमने क्या अचीव किया, क्या जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो हमें अचीव हुए या नहीं हुए। एम्स आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रॉडर इन कंसेप्ट। जो एम्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव है और ब्रॉडर कंसेप्ट है। ऑब्जेक्टिव आर नैरो देन एम्स। जो ऑब्जेक्टिव वो एम्स से नैरो हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को हम शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकते हैं। दे गिव डायरेक्शन टू एजुकेशन। एम्स एजुकेशन को डायरेक्शन देते हैं। दे आर स्टेप इन रीचिंग द एम। और ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई स्टेप लिया गया है एम्स तक पहुंचने के लिए। इट रिक्वायर अ लॉन्ग टर्म पीरियड टू रीच द टारगेटेड एम। एम्स एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है। अगर हम लोग किसी एम को टारगेट करते हैं तो ये एक काफ़ी समय ले लेता है। ऑब्जेक्टिव में बी अचीव आफ्टर टीचिंग अ सिंगल लेसन और सेवरल लेसन। ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है एक किसी सिंगल लेसन को पढ़ाने के बाद या कई सारे लेसन को पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। थैंक यू।